sp2 hybridization is the type of hybridization in which one s and two p atomic orbitals combine to form three hybrid orbitals which have same energy and shape. s और p ऑर्बिटल्स की शेप डिफरेंट होती है, एनर्जी डिफरेंट होती है, बट इंटरमिक्स होके ये थ्री न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी भी सेम होती है और शेप भी सेम होती है, और हर एक का नाम होता है sp2 बिकॉज 1s and 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स। क्लियर? इसमें हम एग्जांपल लेंगे इथेन की, H2C डबल बॉन्ड CH2, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और हर कार्बन दो हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड किए हुए हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी भी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें चार चीज़ें पता होनी चाहिए: सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, रिलेटेड डायग्राम, ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल। तो सबसे पहले हम इस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2, 2s2 एंड 2p2। ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। ऑर्बिटल्स को हम स्क्वायर से भी शो कर सकते हैं और इसको हम राउंड फॉर्म में भी शेयर कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? 1s, 2s, 2px, 2py एंड 2pc। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके चला जाएगा इस ऑर्बिटल में, क्योंकि ये वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो अगर इस एटम को एनर्जी देंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ पे चला जाएगा। ये है इसकी ग्राउंड स्टेट, जहाँ पे ना तो एटम एनर्जी लूज कर रहा होता है और ना ही गेन कर रहा होता है। और अगर ये एनर्जी गेन करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट करके pz ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी एक्साइटेड स्टेट आएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 1s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगे। क्लियर? तो pz ऑर्बिटल एज इट इज रहेगा, अनहाइब्रिड ही रहेगा, जबकि px, py और s ऑर्बिटल ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और ये आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। एक s और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे और हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और हर एक का नाम होगा sp2, 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 जबकि 2pz ऑर्बिटल एज इट इज रहेगा। ठीक है, विथ वन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड नंबर पे हमें बनानी है मॉलिक्यूल की शेप। और ये तीनों ऑर्बिटल्स खुद को स्पेस में इस तरह से ओरिएंट करेंगे कि इनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो। ये हमने एक कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए हैं। सिमिलरली दूसरा कार्बन, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन प्रेजेंट है ना इथेन के अंदर, तो हमने दोनों कार्बन्स की ज्योमेट्री बनानी है। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन के ऑर्बिटल्स हमने ड्रॉ किए हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब हम सेकंड कार्बन के भी इसी तरह हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री ड्रॉ कर ली। अब हर ऑर्बिटल के अंदर है सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और ये सेकंड का। सिमिलरली इसके अंदर भी वन इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर भी वन इलेक्ट्रॉन। जो pz ऑर्बिटल है वो एज इट इज प्रेजेंट है, तो इसको हम वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। pz ऑर्बिटल ने क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन नहीं की, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो इसको हम एज इट इज ही यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि p ऑर्बिटल की शेप होती है, जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसकी शेप इस तरह से होती है, डम्बल शेप होती है इसकी। ठीक है, तो इस ऑर्बिटल को हम एज इट इज यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर? तो इस तरह से इसकी हमने ज्योमेट्री ड्रॉ कर ली। तो अगर फॉर्मूला देखें तो हर कार्बन ने दो हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इट्स मीन कि थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने बॉन्डिंग की हुई है हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इस तरह से sp2 s ओवरलैप होता है। यहाँ पे भी sp2 s ओवरलैप, यहाँ पे भी sp2 s ओवरलैप, और हाइड्रोजन के अंदर होते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन। ऑपोजिट स्पिन में हमने इलेक्ट्रॉन्स को शो करना है। क्लियर?
और जो थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो इस तरह से जो हेड टू हेड ओवरलैप होता है ये हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है एंड दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड। इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। हेड टू हेड ओवरलैप से जो बॉन्डिंग होती है उसको सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। ये भी हेड टू हेड ओवरलैप है, ये भी हेड टू हेड ओवरलैप है, ठीक है, इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। क्लियर। और ये जो रिमेनिंग पी ऑर्बिटल है, ये वाला इसका जो पी ऑर्बिटल है, ये दोनों क्या करेंगे, साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे, ठीक है, पैरेलल ओवरलैप करेंगे। और ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, सिमिलरली ये इस तरह से ओवरलैपिंग करके ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो ज्योमेट्री कुछ इस तरह से आएगी मॉलिक्यूल की। ये दोनों पी ऑर्बिटल्स, इनको हम इस तरह से शो करेंगे इनकी बॉन्डिंग को, और ये बना देंगे पाई बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम कहते हैं पाई बॉन्ड। क्लियर। तो स्ट्रक्चर इस तरह से आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। दिस इज द सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज द पाई बॉन्ड। क्लियर। तो इस तरह से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या बनी। हमने एक कार्बन की ज्योमेट्री देखनी है, ठीक है, जैसे हम पहले इस कार्बन की ज्योमेट्री देखेंगे और फिर इस कार्बन की हम ज्योमेट्री देखेंगे, सेपरेट हमने देखनी है, हमने पूरी ओवरऑल मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री नहीं बतानी, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्बन ज्योमेट्री शो कर रहा है ट्राईएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, ट्राईएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। क्लियर। और इनके दरमियान एंगल कितना है, ये एंगल बना रहे हैं 120 डिग्री एंगल, ठीक है, हर एक बॉन्ड के अंदर एंगल कितना है 120 डिग्री एंगल। तो बॉन्ड एंगल आ जाएगी 120 डिग्री। क्लियर। सबसे पहले हमने सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लिखनी है, देन उसकी एक्साइटेड स्टेट, फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, नेक्स्ट हमने उसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है, ठीक है, फिर पाई बॉन्डिंग को शो करना है एंड देन हमने उसकी ज्योमेट्री मेंशन कर देनी है और बॉन्ड एंगल मेंशन कर देनी है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं BF3 की। क्लियर। BF3 की एग्जाम्पल लेते हैं, बोरोन ट्राईफ्लोराइड। सेंट्रल एटम में बोरोन, तो यहाँ पे हम बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे P में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। सिमिलरली यहाँ पे PY में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, और जब ये एक्साइट करेगा इलेक्ट्रॉन तो PZ में एक्साइट करने की बजाय ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा PY में, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जबकि पी ऑर्बिटल PY ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इसकी सेम होगी, 1s और 2p ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। PZ ऑर्बिटल यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि बोरोन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है। तो ज्योमेट्री जो है मॉलिक्यूल की कुछ इस तरह से आएगी। बोरोन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह से आ जाएंगे और हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है और हर एक का नाम है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और बोरोन जो है ये 3 फ्लोराइड के साथ बॉन्डिंग किए हुए है, और फ्लोराइड की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, एटॉमिक नंबर 9 होते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p4, और ये 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। इट्स मीन इसका एक जो PZ ऑर्बिटल है उसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसको थोड़ा खोल के लिखूं तो PX में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, PY में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि PZ ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इट्स मीन इसका PZ ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो PZ ऑर्बिटल के साथ ये यहाँ पे बॉन्ड बनाए हुए हैं, सही है। जैसे S ऑर्बिटल की शेप होती है राउंड और P ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बेल शेप, और यहाँ पे क्योंकि P ऑर्बिटल ने बॉन्डिंग करनी है तो यहाँ पे हम इसको डम्बेल शेप में शो करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे P ऑर्बिटल जो है ये इस तरह से बॉन्डिंग कर लेगा, और ये इसका इलेक्ट्रॉन आ गया P ऑर्बिटल का। इसी तरह से यहाँ पे भी बोरोन ट्राईफ्लोराइड की ज्योमेट्री इस तरह से आएगी, ठीक है। sp2p ओवरलैप इसमें हो रहा है, sp2p ओवरलैप, sp2p ओवरलैप। क्लियर। और इस मॉलिक्यूल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे,
ठीक है। और इसके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 120 डिग्री सेम, और इसकी ज्योमेट्री भी ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री।